आज की नई कहानी है बहू की कलीरें। मंजीत ने द्वार पर खड़े नए ब्याहे बेटे बहू की जोड़ी के सिर के ऊपर से 7 बार पानी वारा और 6 बार रोकने के बाद 7वीं बार बेटे ने उसे पानी पीने दिया। इसके साथ ही आसपास खड़ी औरतों के मंगल गीत और हंसी ठिठोली वातावरण को हंसी मजाक और उल्लास से भर रहे थे। पंजाबियों में होने वाली गृह प्रवेश की रस्म हो चुकी थी। सबने लाल जोड़े में लिपटी बहू का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर जाने लगे कि तभी मंजीत ने रोक दिया। अभी रुको। उसके इतना कहते ही सबकी प्रश्न पूछती निगाहें मंजीत के चेहरे पर टिक गईं। घूंघट के अंदर नई बहू के चेहरे पर भी उदासी छा गई। शायद इस घर में उसका प्रवेश इतना आसान नहीं होगा। बेटे की खुद की पसंद हूँ, सास की पसंद शायद नहीं बन पाऊंगी। लोगों को दिखाने के लिए ब्याह तो हो गया है, पर क्या प्रवेश होगा? सोचती बहू की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए कि तभी चावलों से भरा कलश और आलते से भरी हुई परात देखकर उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। बाकी सब औरतें भी मंजीत की तरफ देख रही थीं, मानो पूछना चाहती थीं कि यह क्या है। मंजीत ने वो दोनों चीज़ें चौखट के अंदर रखवाईं और बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, चलो बेटा, अब जैसे तुम्हारे यहाँ रस्म होती है वैसे इस कलश को पैर मार अनाज अंदर की ओर फैला दो और अपने शुभ कदम इस आलते में डुबोकर अपने घर में प्रवेश करो। मंजीत की बात सुनकर जहाँ नई बहू का चेहरा खुशी से खिल गया, वहीं उसके साथ विदाई में आए छोटे भाई के चेहरे पर भी राहत नजर आई। कुछ और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने लायक थीं। मंजीत के ससुराल पक्ष के लोगों की त्योरियां चढ़ी हुई थीं और उसके मायके की तरफ से उसके भाई बहन मंजीत की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्हें पता था दीदी बीच का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगी। दरअसल मंजीत का परिवार सिख समुदाय से था और इकलौते बेटे ने बिरादरी के बाहर अपने लिए जीवन साथी पसंद की थी। पिता को गुजरे अरसा बीत चुका था, इसलिए जब बेटे ने अपनी पसंद के बारे में माँ को बताया तो साथ ही साथ लड़की वालों की यह शर्त भी बताई कि वो विवाह अपनी रीति रिवाज से करना चाहते हैं। इकलौते बेटे पर जान छिड़कने वाली मंजीत ने जब देखा कि लड़की हर तरह से बेटे के योग्य है तो उसने इस विषय पर दूसरा विचार भी अपने दिमाग में नहीं आने दिया। हमेशा से स्वावलंबी और अपनी शर्तों पर जीने वाली मंजीत लोगों के दबाव में आकर फैसले बदलने वालों में से नहीं थी। इसीलिए जब उसके ससुराल वालों ने इस बात पर ऐतराज़ जताया कि शादी उनके रीति रिवाज से नहीं होगी, मंजीत ने किसी की बात पर भी कान नहीं दिया था। उसे पता था कि उसे क्या करना है। हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हो चुका था और बहू 7 फेरे लेकर घर में आ गई थी। मंजीत ने सभी को थोड़ा आराम करने को कहा और खुद बहन के साथ कुछ खास तैयारियों में व्यस्त हो गई। किसी काम से अलमारी में से कुछ निकालने के लिए कमरे में गई तो ससुराल पक्ष की बातें कानों में पड़ गईं। यह भी कोई शादी हुई? हमारे रीति रिवाज का तो किसी ने मान ही नहीं रखा। ना तो लड़की ने चूड़ा पहना, ना ही उसने कलीरे डाले और ना ही हमारी रीति के हिसाब से फेरे हुए। हम तो इस शादी को पूरा ही नहीं मानते। पर ठीक है भाई, कौन सुनता है यहाँ किसी की? सबको अपनी मर्जी करनी है। हम तो चुप बैठे हैं। आज हमारा भाई होता तो शायद
बात कुछ और होती। अब तो हम कुछ कहने के लायक ही नहीं रहे। सब कुछ कहने के बाद भी मंजीत की ननद स्वयं को चुप बता रही थी। यह सब सुनकर भी मंजीत सामान निकालकर चुपचाप वहाँ से निकल आई। मंजीत की कोई प्रतिक्रिया ना पाकर ननद को और मुंह जोड़कर बात करने का मौका मिल गया। इन सब बातों पर ध्यान ना देती मंजीत ने लगभग घंटे भर बाद सबको आंगन में इकट्ठा होने के लिए कहा। आंगन में सुंदर सा पंजाबी सूट पहने बहू बैठी हुई थी। मंजीत का भाई दूध में भीगा चूड़ा बहू के हाथों में पहना रहा था। यह रस्म मामा की तरफ से होती है। अब मामा ससुर ने बहू का मामा बनकर यह रस्म पूरी कर दी थी। दूसरी तरफ दोनों मौसियाँ कलीरें लेकर खड़ी थीं। कलीरें बहुत सुंदर लंबी लंबी लटकन जैसी होती हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से कौड़ियों और सूखे नारियल के साथ तैयार किया जाता है और इन्हें चूड़ियों पर बांधा जाता है। सुनहरे रंग के चमकते कलीरे दोनों मौसियों ने बहू की चूड़ियों पर बांध दिए और उसके सिर के ऊपर से पैसे वार के काम वाली के हाथ में थमा दिए कि बहू को नज़र ना लगे। छुई मुई सी बहू ससुराल में ये सब दुलार देखकर फूली नहीं समा रही थी। माँ बाप से बिछड़ने का दुख सास का प्यार देखकर कम हो गया था। जहाँ मंजीत यह सब देखकर अपने बहू पर वारे वारे जा रही थी, वहीं ससुरालियों की आंखें हैरानी से फटती जा रही थीं। मंजीत ये भी कर सकती है, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। जिस बात पर वो मंजीत को उम्र भर ताना मार सकते थे कि इकलौते बेटे की शादी में भी अपने मन से कुछ नहीं कर पाई, मंजीत ने वो वजह ही ख़त्म कर दी थी। बेटे की आंखों में माँ के लिए प्यार और विश्वास था। मानो उसे पता था कि माँ सब संभाल लेगी। बहू को भी सास में माँ का रूप दिख रहा था। सारे शगुन करने के बाद मंजीत पूरे परिवार के साथ गुरुद्वारे पहुँची और वहाँ पर पंजाबी रीति रिवाज से फिर से बेटे बहू के फेरे गुरु साहब की हजूरी में दिलवा दिए और बची खुशी कसर भी पूरी कर दी। कटाक्ष करने वाले हर व्यक्ति के मुंह पर ताला पड़ा हुआ था। घर आकर मंजीत ने बेटी को दी जाने वाली शिक्षा जो गुरुद्वारे में पढ़ी जाती है, उस रस्म को निभाने के लिए बहू को अपने सामने बैठाया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, हालांकि फेरों की रस्म दोबारा करवाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, पर फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता था मानो हमारे रीति रिवाज से विवाह संपन्न नहीं हुआ तो विवाह हुआ ही नहीं है। कल को कोई तुम दोनों पति पत्नी पर कटाक्ष ना करे, इसलिए मैंने यह एक छोटी सी पहल की है। मैं माँ बनकर तुम्हें ये सीख दे रही हूँ, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी हो। यह घर सिर्फ मेरा नहीं रहा, अब यह हमारा हो गया है। इस घर में तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझसे आकर कहना। कोई भी बात मन में मत रखना, मन में रखी बातें बड़ी हो जाती हैं। अगर कभी किसी आस पड़ोस या रिश्तेदारी में तुम्हें यह सुनने को मिले कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा है, तो सीधे मुझसे बात करना। कहीं सुनी बातों पर कभी यकीन मत करना। यही बात मुझ पर भी लागू होती है। मैं भी खुद को तुम्हारी माँ समझकर अपने मन में कोई बात नहीं रखूँगी। एक माँ की यह सीख बेटी का जीवन खुशियों से भर देगी। कहते हुए उसने बहू का माथा चूम लिया
और अपने सभी संबंधियों की तरफ देखते हुए बोली, बेटी के माँ बाप बेटी को हमेशा अपनी रस्मों के साथ ही विदा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने बहू के मायके वालों की इच्छा का मान रखा, लेकिन इसके साथ ही आप सबकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने रीति रिवाजों को भी पूरा किया है। आशा करती हूँ अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं होगा कि मेरे बेटा बहू बिना विवाह किए साथ रह रहे हैं, बल्कि अब तो उनका बंधन और भी मजबूत हो गया है। हंसते हुए मंजीत बोली, 2 बार विवाह हो चुका है। बिरादरी से बाहर की बहू आने पर होने वाले किसी भी तमाशे की उम्मीद पर मंजीत ने पानी फेर दिया था और जिन नज़रों से वह बहू की ओर देख रही थी, उससे न सिर्फ मंजीत बल्कि बाकी रिश्तेदारों को भी यकीन हो गया था कि यह एक स्वस्थ रिश्ते की शुरुआत हुई है। निश्चय ही सफ़र भी बढ़िया ही गुजरेगा। बहू का भाई भी वापस जाने से पहले यह सब देखकर संतुष्ट हो गया था। उसने हाथ जोड़कर घर वापस जाने की आज्ञा मांगी। जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर उसे माँ पापा को भी तो बताना था कि उसकी बहन सच में अपने ही घर में है। सच कहा है किसी ने कि रिश्ते की शुरुआत सकारात्मकता से की जाए तो उसका निभाना आसान हो जाता है। मंजीत ने एक सशक्त माँ बनकर अपने बच्चों की खुशी के लिए वो किया जो आमतौर पर हमारे समाज में नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दें और कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।